नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य की विधा नाटक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और मेरी इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप नोट करते रहिए और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से आरंभ हुआ है? तो पहला जो इसमें ऑप्शन है भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके समय से हिंदी नाटकों का विकास क्रम माना जाता है। और भारतेंदु युग कब से प्रारंभ हुआ था? सन 1857। नाटक में भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ था 1857 से और ये चला था सन 1900 ईस्वी तक। तो यहाँ तक ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए। सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कोशावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद जी का ये समय माना जाता था कि सन 1900 से 1950 ईस्वी तक प्रसाद युग नाटक के लिए प्रसिद्ध रहा था। तीसरा प्रश्न देखिए। जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? इसका आप रचनाकाल भी देख लीजिए। 1868 ईस्वी है। ऑप्शन है शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्राणचंद्र चौहान। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने जानकी मंगल नामक नाट्य कृति की रचना की थी। चौथा प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाला श्रीनिवास दास। कल की वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने देखी होगी तो उन्हें ये आंसर आ रहे होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे होंगे, क्योंकि कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने नाटक की व्याख्या करी थी कि कौन कौन से युग में नाटक को विभाजित किया गया था और कौन कौन से प्रमुख नाटककार रहे थे, कौन कौन भारतेंदु युग के नाटककार थे, कौन प्रसाद युग के थे। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनका लिंक शेयर किया हुआ है। पांचवा प्रश्न देखिए। रेल का विकट खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है नामक नाटक के रचयिता कौन है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। छठा प्रश्न देखिए। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ब्रज वल्लभ मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये जो नाटक है ये इनका एक आलोचनात्मक कृति है जिसमें इन्होंने क्या बताया है, नाट्य कला के कौन कौन से तत्व होने चाहिए और नए नाटककारों के लिए उन्होंने एक तरह से इसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं। सातवां प्रश्न देखिए। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है। ऑप्शन देखिए रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन बोला है ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा जी ने। आठवां प्रश्न देखिए। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी। ऑप्शन देखिए ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में,
चंद्रगुप्त की भूमिका में, स्कंदगुप्त की भूमिका में या विशाख की भूमिका में इन्होंने ये बोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाख की भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन है सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कारवां। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारवां। ये किसकी कृति है? ये भुवनेश्वर, ये है भुवनेश्वर प्रसाद, भुवनेश्वर जी की एक कृति है कारवां। और इसके अलावा सती प्रताप, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी, ये भारतेंदु जी के नाटक है। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? वृहनलला, वेड़ी संहार, तप्ता संवरण, कलिराज की सभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तप्ता संवरण। तप्ता संवरण, इसके कौन है नाटककार? लाला श्रीनिवास दास जी, लाला श्रीनिवास। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। और इसके अलावा देखिए वृहनलला, वेणी संहार और कलिराज की सभा, ये सब बालकृष्ण भट्ट के हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? ऑप्शन है विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्यासुंदर का। 12वां देखिए, इनमें से किसे नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंददास, मोहन राकेश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। 13वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस नाटककार ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित अपने नाटकों के माध्यम से करने का प्रयास किया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण प्रेमी। 14वां प्रश्न देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन है सन्यासी, राजयोग, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो चारों नाटक हैं ये किसके द्वारा रचित हैं? ये चारों नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि ये नाटक किसके हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र इन नाटकों के रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न देखिए, गरुड़ ध्वज और वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? ऑप्शन है प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 16वां प्रश्न देखिए, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? पाखंड विडंबन नाम से, नील देवी नाम से, धनंजय विजय नाम से या रत्नावली नाम से? तो प्रबोध चंद्रोदय का जो अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है वो ऑप्शन नंबर ए, पाखंड विडंबन, इस नाम से इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चंद्रगुप्त नाटक में, ध्रुव स्वामिनी में, स्कंदगुप्त में या विशाख में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी में। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी या पृथ्वी सेन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सेन। 19वां प्रश्न देखिए, ये एक नाटक को उसके नाटककार से मिलाना है। नाटककार का नाम है यहाँ पर नाटककार का नाम है
तो सबसे पहले देखिए वत्सराज, ये किसने लिखा है? इसके रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। आन का मान, ये नाटक लिखा है हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। और त्याग और ग्रहण, ये लिखा है सेठ गोविंद दास जी ने। और अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा रचित नाटक है। तो इस तरह से जो कूट इसमें बैठता है वो है CAD और B, CADB। तो देखते हैं CADB कौन से उसमें है। ये है ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी। तो छठा बेटा, उड़ान और अंधी गली ये अश्क जी के द्वारा रचित नाटक हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो सही आंसर है जो प्रसाद युग का नाटककार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर D, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। प्रसादोत्तर, ध्यान रखिएगा आप, प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। प्रसादोत्तर युग आप ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर। 22वां प्रश्न देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ऑप्शन देखिए, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, प्रसाद युग के ये नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। 23वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? ऑप्शन है प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, आन का मान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली ये इनका हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, बल्कि ये सिंदूर की होली किसका है ये बताइए आप। सिंदूर की होली ये किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये दो नाम अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। होली के रंग अलग अलग रंग के होते हैं, अगर उन्हें एक ही में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है, वो एक में मिल जाते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस तरह से आप याद रखिएगा। 24वां प्रश्न देखिए, शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इन चारों नाटकों की जो रचना करी है वो की है ऑप्शन नंबर A, सेठ गोविंद दास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क लिखा है ऑप्शन नंबर A, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। 26वां प्रश्न, प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1920 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से। तो प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ माना जाता है सन 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर C से। 27वां प्रश्न देखिए, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर। तो शारदिया, कोणार्क ये सारे नाटक लिखे हैं ऑप्शन नंबर C, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। 28वां प्रश्न, इसमें हमें इससे मिलाना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए, लहरों के राजहंस ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहन राकेश जी ने। अंधा युग ये है धर्मवीर भारती जी का। 8वां सर्ग लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने। और 13वां है मुद्रा राक्षस का। तो इस तरह से ये जो कूट बैठा है वो है CAD और B, CADB। तो देखते हैं CADB किस में है। ये है ऑप्शन नंबर C, CADB। 29वां प्रश्न देखिए, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर
मुंडित मस्तक लेकर जब घर जाता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? ऑप्शन है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक है। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का, उदय शंकर भट्ट का, वृंदावन लाल वर्मा या जयशंकर प्रसाद जी का? तो मुक्तिपथ ये इसके जो नाटककार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट। 31वां प्रश्न देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर ने, वृंदावन लाल वर्मा जी ने, दशरथ ओझा ने या चतुरसेन शास्त्री? तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ये नाटक लिखा है ऑप्शन नंबर सी, दशरथ ओझा जी ने। बहुत महत्वपूर्ण ये नाटक है, आप इसमें डबल स्टार लगा सकते हैं। 32वां प्रश्न देखिए, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, मणि मधुकर? तो मादा कैक्टस ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल ने। देखिए, अगर आप मिश्र और लाल में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऐसे याद करिए कि जब कैक्टस का जो कांटा होता है अगर वो चुभ जाए तो क्या होता है, लाल रंग का हमारा जो ब्लड होता है, खून बहने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिए कि जब कैक्टस का जो कांटा है वो अगर हमें चुभ जाए तो हमारा जो लाल खून है वो बहने लग जाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण लाल आप याद रखिएगा। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की अभी बताई मैंने सिंदूर की होली। और होली में क्या होता है कि हम सारे अगर कलर को एक में मिला दें तो उसका क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, सब मिल जाते हैं ना, तो मिश्र, इस तरह से आप ध्यान रखिए, सिंदूर की होली। 33वां प्रश्न देखिए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष? तो एक और द्रोणाचार्य ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, शंकर शेष जी ने। 34वां प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश बख्शी, लक्ष्मी नारायण लाल, हामिदुल्ला? तो सही आंसर है मिस्टर अभिमन्यु, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण लाल ने। 35वां प्रश्न देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें नाटक और नाटककार का नाम सुमेलित करना है। पहला देखिए, योर्स फेथफुली, ये किसकी रचना है, ये किसके द्वारा रचित नाटक है? मुद्रा राक्षस ने इसे लिखा है। देवयानी का कहना, ये है रमेश बख्शी जी का। नायक खलनायक, ये है नायक खलनायक, ये किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित है ये नायक खलनायक। और रस गंधर्व मणि मधुकर जी का है। तो इस तरह से देखिए कूट क्या बैठता है इसमें, सी डी ए और बी, सी डी ए बी। तो देखते हैं सी डी ए बी किस में है, सी डी ए बी, यह है ऑप्शन नंबर बी, सी डी ए बी। 36वां प्रश्न देखिए, घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? मुल्कराज आनंद जी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह? तो घाटियां गूंजती हैं ये है ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह जी का नाटक। 37वां प्रश्न देखिए, पेपरवेट नामक नाटक की रचना किसने की? रमेश बख्शी ने, भीष्म साहनी ने, ज्ञानदेव ने या अमृत राय ने? तो पेपरवेट ये लिखा है नाटक ऑप्शन नंबर ए, रमेश बख्शी जी ने। 38वां प्रश्न, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? टूटते परिवेश में, युगे युगे क्रांति में, डॉक्टर में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, युगे युगे क्रांति में। 39वां प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रचनाकाल अक्सर पूछा जाता है। 1868 में, 1881 में, 1890 में या 1900 ईस्वी में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये प्रहसन है नाटक। 40वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1951 ईस्वी या 1965 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है जो कि सन 1931 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। इसमें लिखा गया है। आप रचनाकाल भी ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पिछली वीडियो में उसमें सभी के रचनाकाल बताए हैं। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? 1960 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है, बहुत प्रसिद्ध। इसकी रचना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। 42वां प्रश्न, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो ये दोनों जो एकांकियां हैं ये लिखी हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। 43वां प्रश्न, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती जी की, विष्णु प्रभाकर की, बेचन शर्मा उग्र की या हरि कृष्ण प्रेमी जी की। तो ये जो एकांकियां हैं प्रकाश और परछाई, इस एकांकीकार के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर। 44वां प्रश्न देखिए, लहरों के राजहंस नायक नंद किसका प्रतीक है? संशयशील मानव का प्रतीक है, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक है, अंतर्मन से टूटा हुआ कोई व्यक्ति है, किसी का नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संशयशील मानव का प्रतीक है नंद। 45वां प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? उपेंद्र नाथ अश्क की, सेठ गोविंद दास की, रामकुमार वर्मा की, गोविंद बल्लभ पंत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र नाथ अश्क जी की ये एकांकी है। 46वां प्रश्न, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी की, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। तो कबूतर खाना ये एकांकी लिखी है ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर जी ने। 47वां प्रश्न, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? टूटे हुए दिल, उतार चढ़ाव, विजय किसकी, नया जन्म। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी विजय किसकी। 48वां प्रश्न, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? गोविंद बल्लभ पंत की, विष्णु प्रभाकर की, चिरंजीत की या प्रकाश चंद्र गुप्त की। तो ऊंचा पर्वत गहरा सागर इस एकांकी के एकांकीकार हैं ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर। 49वां प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया है? कितने प्रकार के नाट्य मंडप बताए हैं भरत मुनि ने? 3, 4, 5 या 6। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के उन्होंने नाट्य मंडपों का वर्णन किया है। 50वां प्रश्न, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ कहते हैं उसे, रंगशीर्ष कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं या रंगशाला कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रंगशीर्ष, जहां पर नाटक का अभिनय होता है। 51वां प्रश्न देखिए, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? गोविंद चातक की, शिव प्रसाद सिंह की, मन्नू भंडारी की, रमेश बख्शी जी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी की ये नाट्य कृति है। 52वां प्रश्न देखिए, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? स्वच्छंद प्रेम, पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, समाज सुधार, उपदेशात्मक वृत्ति। तो अब मिस्टर अभिमन्यु की जो मूल समस्या है वो है ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। और अभी ऊपर एक प्रश्न आया था कि मिस्टर अभिमन्यु के कौन है रचनाकार, कौन है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित ये नाटक है, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न है, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं, रचना का संतोष मुझे मिल चुका है, देश के कोने कोने से मुझे लोगों का दर्शकों का प्यार मिला है,
और क्या चाहिए मुझे? जीवन के एक मोड़ पर मुझे सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी, अब नहीं है। शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। यह कथन सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये कथन। सेतुबंध का, आठवां सर्ग, द्रौपदी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, आठवां सर्ग में कालिदास जी ने इसमें बोला है। 428वां जो प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरण गुप्त या राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। 54वां प्रश्न देखिए, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? ऑप्शन देखिए, पहला है यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। दूसरा है आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा देखिए, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। और चौथा है अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो इसमें से देखिए जो कि सही नहीं है वो कौन से हैं? वो है पहला, इसमें देखिए दूसरे नंबर, एक पहला सही नहीं है इसमें, और इसमें से जो चौथा है वो सही नहीं है दूसरे नंबर का, और तीसरा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही विकल्प है। तो देखिए दूसरा और तीसरा एक बार हम देख लेते हैं। दूसरा बोलते हैं कि आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बिल्कुल सही। और तीसरा देखिए, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं, और ये भी सही है। लेकिन पहला क्यों सही नहीं है? देखिए, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। यह 18वें दिन की नहीं बल्कि महाभारत के अंतिम दिन की कथा पर आधारित है। महाभारत के अंतिम दिन की, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहला क्यों सही नहीं है। तो ये अंतिम दिन की कथा पर आधारित है। और चौथा देखिए क्यों सही नहीं है, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, बिल्कुल करता है। आधुनिक त्रासदी को इसने पूरी तरह से इसमें व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, 55वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? ऑप्शन है कलिराज की सभा को, रेल का विकट खेल को, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को, अद्भुत अपूर्व स्वप्न को। तो सही आंसर है जिसे शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को। 56वां प्रश्न देखिए, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किनका है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, प्रवक्ता की परीक्षा में आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, देवेंद्र राज अंकुर का, मोहन राकेश का, या जयशंकर प्रसाद का? तो यह कथन कहा है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जी ने। 57वां प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्रा है? आधे अधूरे की, आषाढ़ का एक दिन की, लहरों के राजहंस की, या इनमें से कोई नहीं? तो मल्लिका किस नाटक की पात्रा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी ने लिखा है। 58वां प्रश्न है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने इन दोनों नाटकों की रचना की है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। 59वां प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? देखिए मैंने अभी बताया था कि सिंदूर की होली, होली के रंगों को क्या कर देते हैं? मिश्र कर देते हैं, मिला देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 60 जो प्रश्न है, मयंक मंजरी किनके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट? तो मयंक मंजरी
ये किसने लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। 61वां प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड्ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रहसन के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी। 62वां प्रश्न देखिए, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति के का नाम बताना है हमें। किस कृति से लिया है ये और किसने ये इसकी रचना की है? अंधा युग धर्मवीर भारती जी ने, एक कंठ विस्पाई में दुष्यंत कुमार जी ने, एक आत्म वक्तव्य ये मुक्तिबोध जी ने, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी ने। इनको आप ध्यान भी रखिएगा कि किसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है जो ये पंक्तियां हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग में है ये और धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित। 63वां प्रश्न है, निम्न रचनाओं में से नरेश मेहता की कौन सी रचना है? कलिराज की सभा, सूखी डाली, खंडित यात्राएं, कोर्ट मार्शल। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खंडित यात्राएं किसकी है? नरेश मेहता जी की। इसके अलावा देखिए, कलिराज की सभा ये है बालकृष्ण भट्ट की है ये रचना। खंडित यात्राएं ये अभी बताया नरेश मेहता जी की हैं। सूखी डाली अश्क जी की है, उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। और कोर्ट मार्शल के हैं स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 64वां प्रश्न देखिए, इसमें हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही क्रम रखना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, तो ये लिखा है 1928 में। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। ध्रुव स्वामिनी अभी मैंने बताया था कि 1933। अजातशत्रु ये लिखा है सन 1922 में। और राजश्री इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1915 है। तो देखिए आप सबसे पहले राजश्री कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, राजश्री सबसे पहले लिखा गया है। अजातशत्रु है इसके बाद, तो 1922। स्कंदगुप्त का जो रचनाकाल है 1928 है और ध्रुव स्वामिनी अंतिम में 1933, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होता है। 65वां प्रश्न देखिए, नाटक और नाटककार का एक युग में इसमें अशुद्ध है वो बताना है हमें। करबला प्रेमचंद्र, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंजो दीदी। ये किसकी है? अंजो दीदी है उपेंद्र नाथ अश्क जी का ये नाटक है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का, ना कि विष्णु प्रभाकर। इसके अलावा आप इनको भी ध्यान रखिएगा, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती और करबला प्रेमचंद्र। 66वां प्रश्न, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो सही आंसर है सबसे बड़ा आदमी, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए, करबला नाटक किसके द्वारा रचित है? ये अभी दोबारा से रिपीट हो चुका है ये करबला नाटक, तो इसके जो रचयिता है वो है प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न देखिए, औरंगजेब की आखिरी रात, इसके रचयिता हमें बताने हैं, एकांकी के लेखक राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इम्पोर्टेंट है ये एकांकी भी। 69वां प्रश्न, अंधा युग में युयुत्सु की क्या चिंता रही थी? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो अंधा युग में युयुत्सु की जो चिंता थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, मानव भविष्य की रक्षा। 70वां प्रश्न देखिए, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस नाटककार का है?
ऑप्शन है महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ममता कालिया जी का ये नाटक संग्रह है यहाँ रहना मना है। इनका मैं एक और नाटक संग्रह है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी बता देती हूँ आपको, आप न बदलेंगे। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आप न बदलेंगे। ये दोनों ही नाटक संग्रह ममता कालिया जी के हैं और सन 2017 ईस्वी में ममता कालिया जी को क्या प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान भी दिया था, व्यास सम्मान। आप ध्यान रखिएगा, व्यास सम्मान मिला था ममता कालिया जी को। कब मिला था? सन 2017 में। और कौन सी रचना के लिए मिला था? दुक्खम सुक्खम के लिए। किसके लिए मिला था? दुक्खम सुक्खम। आपके इसी प्रश्न में देखिए 2 से 3 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। दुक्खम सुक्खम के लिए ममता कालिया जी को सन 2017 में व्यास सम्मान दिया गया था। और यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे, ये दोनों इनके नाटक संग्रह हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। 71वां प्रश्न, स्वर्ग की झलक, इसके लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो स्वर्ग की झलक, इसके लेखक कौन है इनमें से? ये हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्रनाथ अश्क जी। 72वां प्रश्न देखिए, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र या अश्वत्थामा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वत्थामा। 76वां प्रश्न है, वैसे ये नंबर कुछ गलत हो गए। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती की, विष्णु प्रभाकर की, बेचन शर्मा उग्र की या हरिकृष्ण प्रेमी की? तो प्रकाश और परछाई ये है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर की एकांकी। 73 जो प्रश्न है, सैरंध्री नाटक के रचनाकार। तो सैरंध्री के रचनाकार हैं, ऑप्शन देखिए, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी। बहुत महत्वपूर्ण ये नाटक है। 74वां प्रश्न देखिए, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। कलि कौतुक रूपक, इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, कलि कौतुक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी है। 75वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये जो कथन है ये किस में कहा था? ये चंद्रगुप्त नाटक में। लेकिन ये किसने कहा था? चाणक्य से ये कथन किसने बोला था? राक्षस ने, सिंहरण ने, शक्टार ने या वररुचि ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वररुचि ने। 76वां प्रश्न देखिए, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, श्याम नंद जालान ने, सुरेंद्र वर्मा जी ने? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर जी ने। 77वां प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? रामकुमार वर्मा जी ने, भुवनेश्वर ने, जगदीश चंद्र माथुर ने या उपेंद्रनाथ अश्क जी ने? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। 78वां प्रश्न, कल्पांतर रचना की विधा क्या है? ऑप्शन देखिए, काव्य नाटक है, गीति नाटक है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो इसका सही आंसर है कल्पांतर एक गीति नाट्य है, ऑप्शन नंबर बी। और किसके द्वारा रचित है ये? गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा। ध्यान रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न,
किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार सन 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ था? आषाढ़ का एक दिन को, आधे अधूरे को, लहरों के राजहंस को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन को। 80 जो प्रश्न है वो है उत्तरायण नाटक किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का, या राम कुमार वर्मा जी का? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये नाटक है। 81 जो प्रश्न है प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन है कोणार्क में, शारदिया में, शिल्पी, या आदमी का जहर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क में। 82 जो प्रश्न है वो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, या 1882 ईस्वी में? तो इन्हें भारतेंदु की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी ऑप्शन नंबर बी, 1880 में। 83 जो प्रश्न है देखिए कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? अनंत देवी, मुदगल, देवसेना, या विजया? तो ये जो पंक्तियां कही हैं वो किसने कही हैं स्कंदगुप्त में? ये कही हैं ऑप्शन नंबर सी, देवसेना ने। 84 जो प्रश्न है संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं? विष्णु प्रभाकर, मनमोहन ठाकुर, जे हरिजीत, परिणीता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे हरिजीत जी का ये नाटक है। 85 जो प्रश्न है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? महत्वपूर्ण है ये कथन, आता है एग्जाम में अक्सर। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, या जन्मेजय का नाग यज्ञ में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त में। 86 जो प्रश्न है अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? सन 1922 में, सन 1926 में, सन 1930 में, या सन 1931 में? मैंने पिछली वीडियो में सभी नाटकों के प्रकाशन वर्ष बताए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सन 1922 में। 87 प्रश्न देखिए एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा? तो एकांकी संग्रह जो पृथ्वीराज की आंखें हैं बहुत महत्वपूर्ण ये एकांकी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा जी। 88 प्रश्न देखिए हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? कौन सी रचना में है ये? ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त से, या विशाख से? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त से। 89 जो प्रश्न है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए मल्लिका, प्रियंगुमंजरी, कालिदास, विलोम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंगुमंजरी। प्रश्न नंबर 90 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आहुति हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा रचित, मुक्ति रहस्य के रचयिता लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य के रचयिता उदय शंकर भट्ट, कोणार्क के जगदीश चंद्र माथुर? तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल जी का ना होकर ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। मुक्ति रहस्य किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्मी नारायण लाल का ना होकर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। इसके अलावा आहुति के रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी, विक्रमादित्य के उदय शंकर भट्ट, और कोणार्क तो आपको पता ही है जगदीश चंद्र माथुर।
91 जो प्रश्न नंबर है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या विदुर का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदुर का ये कथन है और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। 92वां प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय जी, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 93वां प्रश्न है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं राधा कृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो पांचवें पैगंबर ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। प्रश्न नंबर 94, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर चौधरी, शंकर शेष? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 95, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? सेतुबंध की, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग के, द्रौपदी के? तो सुरेंद्र वर्मा के ये चारों के चार नाटक हैं, आप इन सबको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सीलवती है वो किस नाटक की पात्रा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की ये पात्रा है। प्रश्न नंबर 96, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन देखिए, जलता हुआ रथ, एक और द्रोणाचार्य, घरोदा, बंधन अपने अपने? तो देखिए इसमें से जो शंकर शेष की का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलता हुआ रथ। ये किसका नाटक है जलता हुआ रथ? ये है स्वदेश दीपक का, स्वदेश दीपक का नाटक है। और इसके अलावा देखिए आप, एक और द्रोणाचार्य, घरोदा और बंधन अपने अपने, ये शंकर शेष जी द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 97, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो अनग नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? बाल भगवान में, जलता हुआ रथ में, कोर्ट मार्शल में या सबसे उदास कविता में? सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक की रचना है। 99 जो प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति की रचनाकार भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी? इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा जी ने। 100 नंबर का जो प्रश्न है वो है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की या नाग बोडस की? तो ये जो नाटक है ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवीर ने। तो आज के ये नाटक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं, इसमें एकांकी के भी कुछ प्रश्न थे। तो इससे आगे की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।